हमारी दुनिया में लगभग 3000 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 600 प्रजातियां जहरीली सांपों की श्रेणी में आती हैं। सांप दुनिया के सबसे खतरनाक, डरावने और जहरीले शिकारियों में से एक हैं। पृथ्वी पर सांपों को सबसे भयानक शिकारियों में से एक माना जाता है। सांप बोले तो खूनी हत्यारे जो किसी का भी गला घोटने में और अपना जहर उगलकर मारने में नहीं चूकते। फिर चाहे सिर से पूंछ तक निगल जाने की ही नौबत क्यों ना आ जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। यही नहीं, अगर इन्हें मामूली खतरे का भी आभास हो जाए ना, तो ये बड़े से बड़े जानवर को मार गिराने में पीछे नहीं हटते, भले ही इनके सामने इनसे कई गुना बड़ा मगरमच्छ ही क्यों ना हो। लेकिन क्या एक सांप दूसरे सांप को आसानी से काट सकता है क्या होगा अगर दुनिया के सबसे जहरीले सांप एक दूसरे से लड़ लेंगे तो? वैसे आमतौर पे अपनी ही नस्ल प्रजाति वाले सांप पे हमला नहीं करते, लेकिन रॉयल कोबरा एक ऐसा सांप है जो दूसरी प्रजाति के सांपों को खाने के लिए जाना जाता है। शिकार में कमी या भोजन की कमी के कारण सांप कभी कभी दूसरे सांपों पर भी अटैक कर देते हैं, और अगर रेप्टाइल्स एक ही प्रजाति के हैं तो इनके ब्लड में इन्हीं के जहर के खिलाफ एक इम्यूनिटी बन जाती है। वाइपर स्नेक के रक्त में ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने स्वयं के विषाक्त पदार्थ को बेअसर करते हैं, जबकि कोबरा के शरीर में एक एक्स्ट्रा शुगर मॉलिक्यूल होता है जो अन्य कोबरा के विषाक्त पदार्थों के प्रभाव से उन्हें बचाता है। जब समान प्रजाति वाले सांपों का आमना सामना हो जाए तो क्या होगा, जानने के लिए आइए हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुछ सबसे विषैले सांपों के बीच एक काल्पनिक लड़ाई के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी प्रजाति का सांप दूसरी प्रजाति के सांप पर भारी पड़ेगा। ब्लैक मांबा वर्सेस वाइपर। ब्लैक मांबा का आकार कोबरा से कम होता है। इसकी लंबाई 10 फीट और वजन लगभग 1.6 किलोग्राम तक होता है। हालांकि कोबरा के विपरीत ब्लैक मांबा एक असली स्प्रिंटर यानी कि धावक है, और ये बिजली की तेजी से प्रहार करने में सक्षम है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति को ये बनाए रखने में सक्षम है। हालांकि एक बड़े सांप के मुकाबले केवल वाइपर काफी तेज और चुस्त होते हैं, और सबसे अधिक संभावना है कि वाइपर सबसे पहले हमला करेगा और 20 ब्लैक मांबाज को मारने जितना जहर ब्लैक मांबा के शरीर में इंजेक्ट कर देगा। जिन लोगों ने वाइपर पे दांव लगाया है उन्हें यहाँ ज्यादा जल्दी जश्न मनाने की और ब्लैक मांबा पर दांव लगाने वालों को जल्दी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मरते मरते भी ब्लैक मांबा वाइपर पर पलटवार करने में सक्षम है। ये ब्लैक मांबा एक बार में 400 मिलीग्राम तक का जहर वाइपर में छोड़ देगा, जो लगभग 2300 वाइपर को मार देने के लिए काफी है। ये खतरनाक जहर वाइपर को तत्काल मौत की नींद सुला देगा। ब्लैक मांबा अधिक समय तक जीवित रहेगा, लेकिन अंत में ब्लैक मांबा भी वाइपर के जहर के कारण दम तोड़ देगा। किंग कोबरा वर्सेस इनलैंड ताइपिन। क्या होगा जब किंग कोबरा और इनलैंड ताइपिन आपस में भिड़ेंगे तो? वैसे तो इनलैंड ताइपिन का वजन करीब 3 किलोग्राम और लंबाई लगभग 6 फीट होती है। हालांकि पृथ्वी पर सभी लैंड स्नेक्स के बीच इनलैंड ताइपिन में सबसे जहरीला विष होता है, जो कोबरा की तुलना में 180 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कोबरा एक बार में केवल एक ही बार विष इंजेक्ट करता है, जबकि ताइपिन अपने प्रतिद्वंदी को अविश्वसनीय रूप से मशीन गन की स्पीड से काटता है। एक ताइपेन एक बार में 10 बार काट डालता है। अगर ताइपेन कोबरा पर हमला करता है तो अधिक संभावना तो यही है कि कोबरा को वो छोड़ेगा नहीं और अपने दांतों से प्रतिद्वंदी के शरीर में लगभग 44 मिलीग्राम जहर छोड़ देगा, जो ब्लड को जमाने के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देगा। ये 44 मिलीग्राम जहर 733 कोबरास को मारने के लिए काफी है। जी आपने सही सुना, 733 कोबरा। कोबरा वर्सेस वाइपर। अगर कोबरा और वाइपर की लड़ाई होती है तो इसका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है कि कोबरा जीतेगा। वजह है कोबरा का लगभग 6 किलोग्राम वजनी और लगभग 15 फीट लंबा होना, जो देखने से वाइपर पर जीत के लिए काफी मालूम पड़ता है, क्योंकि वाइपर तो मात्र 2.6 फीट से अधिक बड़ा नहीं होता और वजन केवल 200 ग्राम तक ही होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ साइज में ही बड़ा होना मायने नहीं रखता। असल में वाइपर बेहद फुर्तीला होता है और सबसे पहले यही हमला करेगा, और अपने पहले ही हमले में 79 मिलीसेकंड के अंदर ही 100 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से ये प्रतिद्वंदी के शरीर में एक घोड़े को मारने जितना पर्याप्त जहर छोड़ देगा। वाइपर एक बार काटने पर 50 मिलीग्राम जहर अपने दुश्मन के शरीर में छोड़ देगा, जो कि कोबरा को मौत की नींद आराम से सुला सकता है। वाइपर का जहर मूल रूप से शिकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को बंद कर देता है, जिसके कारण वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और शिकार की मौत हो जाती है। तो इस लड़ाई में वाइपर सांप के जीतने की संभावना काफी ज्यादा है। वैसे आपके हिसाब से कौन जीतेगा, कमेंट करके बताओ तो जरा। बेल्चर सी स्नेक वर्सेस वाइपर। बेल्चर समुद्री सांप ज्यादा आक्रामक नहीं होता, लेकिन छेड़े जाने पर यह काट सकता है, और इसके अधिकतर शिकार मछुआरे होते हैं जिनके जाल में फंसकर ये बाहर आ जाता है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सांप उकसाने पर जानलेवा हमला भी कर सकता है,
लेकिन असल में वाइपर बेहद फुर्तीला होने के साथ साथ अधिक जहरीला भी होता है और सबसे पहले यही हमला करेगा और अपने पहले ही हमले में वाइपर एक बार काटने पर 50 मिलीग्राम जहर अपने दुश्मन के शरीर में छोड़ देगा, जो कि बेल्चर समुद्री सांप को आराम से मौत के घाट उतार सकता है। तो इस लड़ाई में सबसे अधिक संभावना है कि वाइपर सांप की ही जीत होगी। गुर्जा लैटिन वर्सेस एफा। कभी कभी ऐसी लड़ाई में एक बड़ा और मजबूत सांप अपने कमजोर लेकिन अधिक चुस्त, फुर्तीले और जहरीले दुश्मन के सामने झुक जाता है। यदि आप एक विशाल गुर्जा लैटिन में मैक्रोविपेरा लिबेटिना के खिलाफ एक छोटे एफा का दांव लगाते हैं, अर्थात एचिस कैरिनेटस जैसे पर, तो आपके पास जीतने का बहुत अच्छा मौका होगा। छोटा एफा अपने प्रतिद्वंदी गुर्जा की तुलना में बहुत तेज है और इसका जहर इतना अधिक विषाक्त होता है कि शिकार को पानी तक मांगने का मौका नहीं मिलता। इसलिए अपने मामूली आकार के बावजूद एफा हमेशा ऊपर ही बना रहता है, जिससे ये साफ जाहिर है कि यदि गुर्जा एवं एफा की आपस में लड़ाई होती है तो एफा के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। फिलिपिन कोबरा वर्सेस ब्लू क्रेट। कोबरा की अधिकांश प्रजातियां ज्यादा जहरीली नहीं होती, पर फिलिपीन कोबरा इसका अपवाद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शिकार को डसने की जगह उस पर दूर से जहर थूकता है और ये 3 मीटर की दूरी से शिकार पर जहर थूक सकता है। ये एक बार में काफी मात्रा में जहर थूकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लू क्रेट सांप भी डेथ एडर की तरह ही दूसरे सांपों का शिकार करके खाता है। ये काफी जहरीले होते हैं, पर साथ ही निहायत डरपोक भी। ये उलझना पसंद नहीं करते। इससे साफ जाहिर है कि यदि इन दोनों सांपों के बीच लड़ाई हुई तो फिलिपीन कोबरा ही जीतेगा। डेथ एडर वर्सेस वाइपर। अब हम डेथ एडर और जहरीले वाइपर्स के बीच की लड़ाई का उदाहरण ले सकते हैं। डेथ एडर दुनिया के सबसे जहरीले और घातक सांपों में से एक माने जाते हैं। डेथ एडर सांप अन्य सांपों की तरह हमला नहीं करता, बल्कि ये घात लगाकर बैठता है और शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये अपने एक बार के काटने में शिकार के अंदर लगभग 40 से 100 मिलीग्राम तक घातक जहर छोड़ देता है, जबकि वाइपर एक बार काटने पर अधिकतम 50 मिलीग्राम जहर ही अपने दुश्मन के शरीर में छोड़ता है। डेथ एडर ने दूसरे सांपों के जहर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है और यही वजह है कि डेथ एडर वाइपर जैसे आक्रामक और जहरीले प्रतिद्वंदी पर हमला करने से भी नहीं डरता और उन्हें निगल जाता है। किंग कोबरा वर्सेस पाइथन। पाइथन यानी कि अजगर वैसे तो जहरीला सांप नहीं होता, लेकिन इसके तेज दांत और स्ट्रॉन्ग मसल्स अविश्वसनीय रूप से दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए काफी हैं। तो इस लड़ाई में एक मजबूत और जहरीला सांप आमने सामने है। कोबरा एक बार में 420 मिलीग्राम तक जहर शिकार के शरीर में इंजेक्ट करता है। इस जहर को वो अपने 6 इंच लंबे दांतों की मदद से दुश्मन की बॉडी में छोड़ता है और इतना जहर लगभग 33 फीट लंबे और 200 किलोग्राम वजनी विशालकाय अजगर को मारने के लिए काफी है। ये जहर अजगर की हार्ट फंक्शनिंग को खत्म करने के लिए काफी है, जिससे 20 मिनट के बाद ही पाइथन की मौत हो जाएगी। लेकिन अगर अजगर पहले हमला करता है तो कोबरा को अपने शरीर में जकड़कर कसना शुरू कर देगा। कोबरा को शायद अजगर को काटने का मौका भी न मिले और ये लड़ाई अजगर आसानी से जीत जाएगा। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में ऐसे दिग्गजों के बीच लड़ाई संभव है? शोधकर्ताओं का दावा है कि आमतौर पर विभिन्न प्रजातियों के सांप एक दूसरे पर हमला नहीं करते, लेकिन जंगल कानून में ऐसे अपवाद होते रहते हैं। इसलिए दक्षिणी पूर्व एशिया में कोबरा और रेटिक्यूलेटेड पाइथन के बीच घातक लड़ाई के परिणाम की कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इन तस्वीरों में अजगर अपने दुश्मन को अपने शरीर के वजन से दबाते हुए शिकार का दम घोटता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ कोबरा ने अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़ दिया है, जो कुछ देर में उसकी मौत का कारण बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, सांपों की कौन सी प्रजाति आपको पसंद आई? कौन सा सांप आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? किस सांप पर आप दांव लगाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके बताइए जरा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे भविष्य में हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।